वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश का 1.4 चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, गोइंग मतलब जाना और स्कूल मतलब विद्यालय। तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये जो पोयम है जो इंग्लिश में है उसको हिंदी में लिखी गई थी पहले, उससे ट्रांसलेट किया गया है। ट्रांसलेटेड फ्रॉम बच्चे स्कूल जा रहे हैं बाय नीदा फैजली। ओके, तो ये ट्रांसलेटेड पोयम है फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो बच्चे पहले पोयम स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा रहती है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ। Once again the sky bows his head in respect, for children are going to school. मॉर्निंग की जो लाइट है यानी कि सुबह की जो रोशनी है वो स्प्रेड हो गई है, फैल गई है। कहाँ पर? ओवर द अर्थ यानी कि धरती के ऊपर। सवेरा हो गया है क्योंकि मॉर्निंग लाइट आ गई है। वंस अगेन मतलब एक बार फिर। द स्काई मतलब आकाश, बोज मतलब झुकाना, हेड मतलब सर, रिस्पेक्ट मतलब आदर से। जो स्काई है, जो आकाश है, एक बार फिर अपना सर झुका रहा है आदर से। क्यों झुका रहे हैं? क्योंकि फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो जो पोएट है वो क्या कह रहा है कि सुबह की लाइट हो गई है, धरती पर उजाला फैल गया है और आकाश ने अपना जो सर है वो रिस्पेक्ट से, आदर से झुकाया है क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल मॉर्निंग होते हुए आप लोगों ने भी देखा होगा और आप लोग भी स्कूल जाते हो सुबह सुबह। तो देखो प्रकृति है, जो नेचर है वो भी आपका रिस्पेक्ट कर रही है क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो। और स्कूल जाके हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसीलिए प्रकृति हमारा क्या कर रही है? आदर कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है। द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप इन द रिवर ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन। जो सन है मतलब सूरज, आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप इन द रिवर यानी कि जो सन है वो रिवर में मॉर्निंग डीप करके आया है, मतलब नहा कर आया है। और जो ड्रेस उसने कैसे ड्रेस किया है? गोल्डन कलर का। जो मसलिन मतलब क्या होता है? एक बहुत ही सॉफ्ट कलर का, सॉफ्ट फैब्रिक होता है, एकदम मखमल की जैसे कॉटन फैब्रिक होता है। तो उसका उसने क्या किया है? टर्बन। टर्बन मतलब पगड़ी। तो इसका मतलब क्या है कि जो सन है, देखो यहाँ पर दिखाया है ना, जो सन है वो राइज हो रहा है। तो जब सन राइज हो रहा है तो ऐसे क्या लग रहा है कि जो सन है वो रिवर से डीप करके आया है, रिवर से नहाकर आया है। और उसने जो गोल्डन कलर की जो है टर्बन बांधी है, पगड़ी बांधी है। तो ये जो पगड़ी है, जो टर्बन है, वो किसको कहा गया है बच्चों? सन की किरणों को, सन की राइज को। तो सन रेज है वो यहाँ पर क्या है? टर्बन है। वेट्स एंड स्माइल्स ऑन वन साइड ऑफ द रोड, फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। सन है जो इतना रेडी होकर एक किनारे पे रोड के साइड में क्या कर रहा है? वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है और स्माइल कर रहा है मतलब मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। द नेक्स्ट इज दो द ग्रीन टॉप्ड ब्रांचेस breezes sing their song of blessings, fragrant flowers awaken the sleepy roads with their melodies. Through the green topped branches. ग्रीन टॉप्ड ब्रांचेस मतलब जो झाड़ की पत्तियां पूरी क्या होती है? हरी हरी पत्तियां होती है, जो ऊंचे ऊंचे झाड़ होते हैं। वो ग्रीन टॉप्ड मतलब जो ऊपर है वो किससे कवर होता है? ग्रीन लीव्स से। तो उनकी जो ब्रीजेस मतलब जो
विंड है वो जो गा रही है, कैसे सॉन्ग्स गा रही है, ब्लेसिंग्स के यानी कि आशीर्वाद के सॉन्ग्स गा रही है। इसका मतलब जो ब्रांचेस है जब मॉर्निंग में हिलते डुलते हैं तो आवाज़ आती है, आपने देखा होगा। तो ऐसा लग रहा है कि जब वो विंड्स की जो लीव्स है, वो ब्रांचेस है, जब वो हिल रही है विंड के थ्रू, तो वो गाने गा रही है, आशीर्वाद के सॉन्ग्स गा रही है। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड्स। फ्रेग्रेंट मतलब खुशबूदार, फ्लावर्स मतलब फूल, अवेकन मतलब जगाना। स्लीपी रोड्स यानी कि जो रोड्स सोए हुए हैं, विद दियर मेलोडीज। मेलोडीज मतलब क्या होते हैं बच्चों? अच्छे गाने, बहुत सुंदर गाने, बहुत अच्छी आवाज में गाने हुए। तो जो खुशबूदार फूल है, वो जो रोड है, जो सोए हुए थे रात भर, उसको क्या कर रही है? जगा रही है अपने सुंदर सुंदर गाने से, अपने मनमोहक गानों से उसको जगा रही है। कौन जगा रहा है? खुशबूदार फूल यानी फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, फ्लावर्स की जो खुशबू है वो। एट द कॉर्नर ऑफ द लेन द पीपल इन हिज लश डीप foliage waves his hands for children are going to school। और एक कॉर्नर में मतलब किनारे पर, लेन मतलब रास्ते पर, एक पीपल का झाड़ है जो आपने बहुत देखा होगा, कितना बड़ा होता है जो पीपल का झाड़ होता है वो। इन हिज लश डीप फॉलिएज, फॉलिएज का मतलब ग्रीनरी, पूरा डार्क ग्रीन कलर से कवर्ड रहता है, बड़ा सारा जो झाड़ होता है वो क्या है? एक किनारे पर एक पीपल का झाड़ है, वो अपने हैंड्स को वेव कर रहा है, वेव्स मतलब हिला रहा है। फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ? जो झाड़ की, जो पीपल का जो झाड़ है, इसकी जो ब्रांचेस है वो हिल रही है, डोल रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बच्चों को क्या कर रहे हैं? बच्चे को हैंड्स वेव कर रहे हैं, बच्चे को पास में हाथ हिला रहे हैं, क्योंकि बच्चे क्या हैं? स्कूल जा रहे हैं, यानी कि जो वो है उनको बाय टाटा जो भी है वो कर रहे हैं। Angels of light have set out, every road is a gleam at these are। Angels मतलब फरिश्ते, light मतलब रोशनी, have set out अभी मॉर्निंग हो चुकी है, तो जो एंजल है, रोशनी के जो फरिश्ते हैं, वो बाहर आ गए हैं। एवरी रोड इज अ ग्लीम, और जो रोड है वो ग्लीम हो रहे हैं मतलब चमक रहे हैं। एट दीज आर, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब मॉर्निंग हुई है तो इतनी रोशनी आई है बाहर, जब सनराइज हुआ है और रोशनी इतनी आई कि मानो ऐसे लगता है कि जो रोशनी के जितने भी फरिश्ते हैं वो सब कहाँ आ गए हैं? बाहर आ गए हैं। और हर एक रोड चमक रहा है, ग्लीम कर रहा है आज के मतलब इस समय पर। एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ थ्रॉब्स लाइक अ मदर्स हार्ट। जो हर पार्टिकल मतलब हर कण धरती का, थ्रॉब्स मतलब धड़कना, धक धक करना, मदर्स हार्ट यानी कि जो धरती का हर एक कण है वो क्या कर रहा है? अपनी मदर की जो हार्ट होती है, मदर का जो दिल होता है, उसकी तरह थ्रॉब कर रहा है, मतलब धड़क रहा है। यानी धरती का जो कण कण है वो एक माँ के दिल की तरह धड़क रहा है, क्योंकि माँ का जो दिल है वो अपने बच्चों के लिए धड़कता है। तो यहाँ पर कभी कहते हैं कि जो धरती माँ है उसका भी दिल धड़क रहा है अपने बच्चों के लिए। टाइम सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ, टाइम है जो एक ओल्ड रूफ यानी छत पर बैठा है। फ्लाइज पिजन इन द स्काई, वो बोल रहा है कि पिजन्स को भी फ्लाई करने के, जाओ तुम भी उड़ो, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, बच्चे भी अपने काम पर लग गए हैं, आप भी अपने काम पर लग जाओ। तो जो समय है वो एक पुरानी छत पर बैठ के पिजन्स को यानी कबूतर को क्या कर रहा है? फ्लाई करवा रहा है स्काई में, आकाश में। फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, बच्चे हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये जो पोयम है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या थोड़ा सा भी यूज़फुल हुआ तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।